मंदौला जीवन ज्योति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में आज 31 मार्च 2025 को सत्र 2024-25 के वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित हुए। साथ ही साइंस क्विज, पेंटिंग, लेखन प्रतियोगिता, खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के विजेताओं की भी घोषणा की गई। विद्यालय द्वारा ओलंपियाड कम एडमिशन टेस्ट 2025 के परिणाम भी जारी किए गए, जिसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय प्रबंधन और अभिभावकों ने छात्रों की उपलब्धियों की सराहना की और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। आपका क्या नाम है? डॉक्टर प्रवीण। डॉक्टर प्रवीण जी, आप कौन से स्कूल में टीचर हैं? जीवन ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंदौला में। अच्छा, तो आज जीवन ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल का वार्षिक जो पारितोषिक वितरण समारोह हुआ है, तो उसमें क्या खासियत रही है? उसमें खासियत ये रही है कि सर हमारे काफ़ी सारे बच्चे जिनके अच्छी अच्छी पोजीशंस आई है उनको हमने प्राइजेस दिए हैं ताकि वो और प्रोत्साहित हो और अच्छे से मेहनत करें। और उसके अलावा सर एक 9 मार्च को हमने एक ओलंपियाड कम एडमिशन टेस्ट कराया था ऑर्गेनाइज, तो उसके प्राइजेस भी हमें डिस्ट्रीब्यूट करने थे। और उसमें भी मैं आपको बताऊं कि लगभग 1250 बच्चे के आसपास टोटल स्ट्रेंथ हमारे पास उस दिन एग्ज़ाम देने के लिए आए थे, जिसमें से लगभग 600 बच्चे हमारे स्कूल के थे, 650 अदर स्कूल्स के थे। लेकिन उसमें भी ओवरऑल अगर रिजल्ट मैं आपको बताऊं तो उसमें से लगभग 95% पोजीशंस हमारे स्कूल की आई हैं सर। तो इस उपलक्ष्य में सारे बच्चों का प्रोत्साहन करने के लिए और जो भी एकेडमिक जो हमारा रिजल्ट था पूरे साल का उसके प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आज हमने ये फंक्शन रखा हुआ था सर, मैं ये चाह रहा हूँ, सिल्वर जो जुबली बनाई है आज इसकी जीवन ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल की 2000 में स्थापित हुआ था, आज 2025 आ गई है, तो मुख्य मुख्य उपलब्धियां क्या रही हैं? वैसे तो इस स्कूल के बारे में बड़ी सुर्खियां रही हैं, हर क्षेत्र में आगे रहा है, लेकिन इतना लंबा समय है, उनके बारे में आप बताइए। जी सर। सर 2000 में ये स्कूल स्थापित हुआ था। बाद में शुरू में एस्टेब्लिश हुआ था। शुरू में जब एस्टेब्लिश हुआ था तो उस टाइम पे सिर्फ 10th तक ये क्लासेस लगाई गई थी। 2004 में +2 क्लास बैठाई गई थी। उसके बाद से सर इस स्कूल ने जो टॉपर्स देना स्टार्ट करे हैं वो आज के दिन ऐसे-ऐसे पोजीशंस पे हैं। ए ग्रेड ऑफिसर्स कम से कम 5 से 7 बच्चे इस स्कूल के निकल करके ए ग्रेड ऑफिसर बन चुके हैं सर, अलग-अलग पोस्ट पे। और नीट में अगर टोटल बच्चों की मैं बात करूँ तो करीब-करीब 45 बच्चे हमारे एमबीबीएस में ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुके हैं। बहुत सारे बच्चे तो कंप्लीट भी कर चुके हैं। लगभग 20 से 25 बच्चे यहाँ के हमारे पीजी कर रहे हैं, इसी में मेडिकल फील्ड में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं सर। उसके अलावा लगभग 15 बच्चे हमारे स्कूल के आईआईटी से अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं सर। तो इसलिए ये फेमस है क्योंकि सर अगर हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में ये इस इलाके में ये स्कूल सबसे आगे है सर। अगर एकेडमिक की सिर्फ मैं बात करूँ तो 2012-13 में सर यहाँ के शुरू के जो 3 टॉपर पोजीशंस थी स्टेट में वो इसी स्कूल के बच्चे थे तीनों सर। 2012 में फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड बच्चे। उसके बाद सर 2017 में स्कूल ने फिर से बोर्ड में टॉप किया सर। 2018 और 19 में +2 में स्कूल ने फिर से सेकंड पोजीशन प्राप्त करी सर। और अभी 2024 में शुरू की 10 पोजीशंस में से स्टेट में 8 पोजीशन इसी स्कूल की आई हैं सर। जो अभी बोर्ड लगा हुआ है प्रीति रावलर। जी सर। जी तो सर। हम सर ये तो आपने हरियाणा बोर्ड में टॉप किया, हरियाणा में आपने अपना विशेष स्थान बनाया। अभी मैं जिक्र सुन रहा था ये जो एनुअल फंक्शन अभी जो कार्यक्रम चल रहे थे उसमें आप अभी जो सीबीएसई बोर्ड की तरफ तब्दील होते जा रहे हैं करने के जो सर सीबीएसई बोर्ड में ट्रांसफ़र हो गया है सर। वो ऐसा इसलिए क्योंकि सर पेरेंट्स की भी डिमांड होती है कि हमारे बच्चे सीबीएसई में पढ़े, तो वो हमने ट्रांसफ़र कर लिया है बोर्ड। हमारे को सीबीएसई की मान्यता पूरी मिल चुकी है सर। अब की बार जो बच्चे एग्ज़ाम देंगे हमारे वो सारे सीबीएसई से ही देंगे सर। और आप देखना आने वाले टाइम में उसमें भी जिस इस तरीके से इसमें टॉपर पोजीशंस हम लेके आए वैसे ही उसमें भी लेके आएंगे सर। सेकेंड चीज़ सर, पहले बच्चों को आईआईटी की कोचिंग के लिए दूर जाना पड़ता था। आपको पता है कोटा भी बड़ा फेमस है, कोटा हो गया, दिल्ली हो गया, गुड़गांव हो गया, इस तरीके की जगह पे बच्चों को जाना पड़ता था। हमने पिछले साल से पूरे तरीके से कंप्लीट जो कंसेप्ट अपना रखा है पढ़ाई का वो पूरा कंप्लीट, ये मान सकते हो जैसे कोचिंग में भी पढ़ाया जाता है बिल्कुल वैसे भी पढ़ा रहे हैं। और जैसे बोर्ड के लिए तैयारी करवाई जाती है वैसे भी करवा रहे हैं ताकि बच्चों को आगे चल के परेशानी ना हो सर। देखिए, मैं अभी आपका लोगो देख रहा था स्कूल का, तो लोगो की पंच लाइन है विद स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। जी सर। और इस डिटर्मिनेशन के लिए अभी नया सत्र शुरू होने वाला है, तो क्या वो है अपील है? स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन
मतलब ये है सर कि हम जो भी पढ़ा रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज़ करा रहे हैं, जो भी बच्चों को सिखा रहे हैं, वो बड़े ही डिटरमाइंड माइंड के साथ करवा रहे हैं। यहाँ का जो पूरा स्टाफ है, बड़ा ही डेडिकेटेड स्टाफ है, बड़ा ही हार्ड वर्किंग है हर फील्ड में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एजुकेशन के मामले में, एक बैलेंस्ड एजुकेशन जिसको बोलते हैं वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चे को, कि एजुकेशन के साथ साथ में स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ होगी, डांस एंड म्यूजिक की एक्टिविटीज़ होगी, जिनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बोलते हैं, वो भी हम प्रोवाइड बच्चों को कर रहे हैं, ताकि एक बैलेंस वे में बच्चे को शिक्षा मिले। ऐसा नहीं कि सिर्फ उसको पढ़ा दिया, है ना। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, सारी एक बैलेंस वे में उसको पढ़ा रहे हैं। और हाँ, पढ़ाते टाइम डिसिप्लिन का भी हम बड़ा अच्छा ध्यान रखते हैं। तो मैं बच्चों से यही अपील करूंगा, आओ एक बार ज़रूर देखो, स्कूल में आके पढ़ करके एक बार ज़रूर देखें। जो भी बच्चे अदर स्कूल्स में पढ़ रहे हैं उनको ज़रूर आकर के एक बार देखना चाहिए सर स्कूल में। ये थे हमारे साथ जो जीवन ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल के टीचर हैं। टीचर सर ने पूरा नाम क्या है सर एक बार? डॉक्टर परवीन कुमार। डॉक्टर प्रवीण कुमार जी हैं। इन्होंने स्कूल की जो सारी करिकुलम एक्टिविटीज और जो अदर एक्टिविटीज के बारे में हमें बताया। तो आज इन्होंने बताया कि जो इनका लोगो है विद स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, जो स्कूल का जो लोगो है उसके अनुरूप ये कार्य कर रहे हैं। नमस्कार जी, मनोज बुलान MKB दस्तक के लिए। मैं हूं मनोज बुलान MKB दस्तक के लिए। आज हम रेवाड़ी जिले के मंदोला गांव में आए हैं। जीवन ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंदोला है, जिनकी आज सिल्वर जुबली समारोह हुआ है। जो 25 साल हो गए हैं इस स्कूल को स्थापित हुए। 25 साल में इस देहात के स्कूल ने बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। हरियाणा के बोर्ड के जो परीक्षा परिणाम रहे उनमें भी अव्वल रहा है। अभी हमें जो जानकारी मिली है उनके अनुसार 2012-13 में 10वीं में भी जो बोर्ड की परीक्षा में भी यहाँ का एक बच्चा टॉप रहा, 17-18 में भी टॉप रहा, और 2024 थी उसमें भी एक जो प्रीति राव है, डॉटर ऑफ परवीन, जो दवाना गांव की लड़की है, वो भी टॉप रही है। आज हमारे साथ जो इस स्कूल के जो टॉप बच्चे हैं हमारे साथ हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। जो ये बच्ची है, तो बच्ची आपका क्या नाम है? सर प्रीत राव। प्रीत राव है। तो आप कौन से गांव से हैं? मैं दवाना से हूँ। तो जीवन ज्योति सीनियर सेकेंडरी जो स्कूल से ही पढ़ रही हैं आप? हाँ जी, कब से पढ़ रही हैं आप? नर्सरी टू 12th, अभी 12th में हूँ। अच्छा, तो आप कौन से सन में आपने टॉप किया था? 2024। 2024 में मैट्रिक को? हाँ जी, अच्छा, इससे पहले क्या आपकी उपलब्धियां रही हैं? इससे पहले तो जैसे बोर्ड तो था नहीं, बाकी जो स्कूल में एक्टिविटीज़ होती थी और एकेडमिक रिजल्ट रहता था उसमें हमेशा पोजीशन आती थी। और मेन तो मतलब अभी बोर्ड था तो उसमें तो यही था। बाकी वैसे स्कूल में काफ़ी एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें। तो आपके जीवन का क्या लक्ष्य है, क्या बनना चाहती हो आप? मुझे इंजीनियरिंग करनी है, IIT JEE के थ्रू मतलब। इंजीनियरिंग का जो ही है आपने एम क्यों बनाया है? मुझे इंटरेस्ट है नॉन मेडिकल के मतलब उस फील्ड में, तो मैं IIT में जाना चाहती हूँ। मतलब यहाँ पे हमारी जो फैकल्टी है वो भी बहुत अच्छी है, तो उसकी वजह से भी इंटरेस्ट डेवलप हो गया, तो मुझे बस उधर जाना है इसलिए। तो इस स्कूल के जो टीचर्स हैं और जो मैनेजमेंट स्टाफ है उसके बारे में आप बताइए। भाई जो एक देहात क्षेत्र में ये स्कूल है, जो यहाँ सारे मैं जब देख रहा हूँ सारी जो फसलों के बीच में सारे आसपास जो सरसों के, गेहूं के और दूसरे खेत लगे हुए हैं, उनके बीच में आना और आप यहाँ पढ़ाई करना कैसा लगता है आपको? मैं बस स्कूल के बारे में, यहाँ के टीचर्स के बारे में एक चीज़ कहना चाहूँगी कि मतलब जैसा कि हम देख सकते हैं गांव का एरिया है और इधर ये स्कूल, यहाँ के टीचर्स सब गॉड गिफ्टेड है। मतलब इससे अच्छा कहीं मिल ही नहीं सकता है। मतलब कि एकेडमिक से लेके कॉम्पिटिटिव तक एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ सब कुछ बहुत अच्छे से होती हैं और हमें गाइडेंस भी प्रॉपर मिलती है एकदम। तो चलिए ये बताइए जो आजकल क्या है कि जो प्राइवेट स्कूलों में बड़ी फीस जो बड़ी हाई है, इसकी फीस किस तरह की है? फीस हाई नहीं है, बस जितना मतलब करेक्ट अमाउंट है जो बनता है उतना ही लेते हैं और बहुत कम लेते हैं। आप अगर आसपास के एरिया की फ़ीस देखोगे वो बहुत ज़्यादा है, जिसका कोई लॉजिक भी नहीं है। यहाँ पे आराम मतलब ठीक फ़ीस ली जाती है, ज़्यादा नहीं लेते। ये बच्ची प्रीत रावती जो दवाना गांव की है और इस स्कूल में शुरू से ही पढ़ाई कर रही है। अब जो 11वीं कक्षा में हो गई है। रोक लो सर एक बार। हाँ बच्चे, आपका क्या नाम है? सर यस। तेज बोलो बेटे। सर यस नाम है। यस नाम है। तो कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? सर जीवन ज्योति स्कूल में। अभी कितनी कक्षा तक पढ़ाई की है आपने? सर नर्सरी से 12th तक की है, अभी 12th हुई है इसी साल। अच्छा, इससे पहले क्या पोजीशन आई थी आपकी? सर 10th में 97% मार्क्स आए थे, उससे बाद में 11th 12th में साइंस क्विज होता है स्टेट लेवल पे, उसमें भी पोजीशन आई थी।
तो अब की बार जो +2 का रिजल्ट आने वाला है, तो कितने मार्क्स आएंगे, कितने प्रतिशत तक ले सकते हो आप? सर 97 से अबव तो आएंगे, 98 की मान। 98%। इतना कॉन्फिडेंस कैसे है, जो रिजल्ट आया भी नहीं है और आपको इस तरह का कॉन्फिडेंस है? सर जो पढ़ा था वही आया तो कॉन्फिडेंस तो अपने आप डेवलप हो जाएगा। ये यहाँ के स्कूल के जो टीचर हैं, एनवायरनमेंट है यहाँ का, इसकी वजह से कॉन्फिडेंस है या कैसे है? स्कूल के एनवायरनमेंट की वजह से ही है सर, कॉन्फिडेंस तो अच्छा पढ़ाते हैं तो कॉन्फिडेंस अपने आप डेवलप हो ही जाता है। तो आपका लक्ष्य क्या है? सर मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, नीट क्वालिफाई करना चाहता हूँ। नहीं, डॉक्टर बनकर आपका मेन फोकस क्या रहेगा? सर डॉक्टर ही तो है जो सबसे बढ़िया देश की सेवा का एक जो व्यवसाय है वो डॉक्टर ही है। नहीं, व्यवसाय करोगे या आप जरूरतमंद या गरीबों की सेवा करोगे? सर जरूरतमंदों की सेवा भी तो करूँगा ही सर। चलिए, ये हमारे साथ थे, अभी ये बच्चे थे, अभी +2 का एग्जाम दिया हुआ है और कह रहे हैं कि मैं डॉक्टर बनूंगा और गरीब और वंचित वर्ग के बच्चों की सेवा करूंगा और उनका बेहतर इलाज करूंगा। हाँ बच्चे, आपका क्या नाम है? सर ऋतिक। ऋतिक, तो आप अपने बारे में बताइए सारी बातें। सर मैंने अभी 12th के एग्ज़ाम दिए हैं। अच्छा, 12th के एग्जाम दिए, इससे पहले आपकी कितनी क्या अचीवमेंट रही है? सर 10th में 95% मार्क्स ऑब्टेन किए थे मैंने, और हर साल जो भी पोजीशंस होती हैं उसमें रहता हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड में। तो इस स्कूल में आप कब से पढ़ रहे हैं? नर्सरी से। अच्छा, नर्सरी से 12th भी यहीं से। 12th एग्जाम दे दिए आप? यस सर। अच्छा, तो आपकी कितनी परसेंटेज आएगी? सर अबव 97। 97। तो 97 98। आपका जीवन का क्या लक्ष्य है? डॉक्टर, ऑर्थो सर्जन, ऑर्थो सर्जन की फील्ड में। अच्छा 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 अच्छा। चलो, एक बार फिर अपना हमारे दर्शकों को अपना नाम बताइए, जरा जोर से बोलो आप। ऋतिक। अच्छा, ऋतिक नाम है आपका? यस सर। ठीक है। और बेटे, आपका क्या नाम है? जतिन। जतीन। तो आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? मैं अभी 12th के एग्ज़ाम दिए हैं। अच्छा, तो आज इस स्कूल में क्यों आए थे आप? आज यहाँ पे एनुअल फंक्शन था, हाँ। तो और उसमें कुछ जैसे कि एक जो यहाँ स्कूल के अंदर कल्चरल एक्टिविटी थी, उसमें कुछ मेरा पार्टिसिपेशन था, उसकी वजह से यहाँ आ गया। तो आपका लक्ष्य क्या है बनने का? अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे अभी जैसे कि स्कूल की एजुकेशन हो चुकी है, हाँ। तभी आगे हायर एजुकेशन के लिए कॉलेज के एडमिशन के लिए फॉर्म फिल कर रखे हैं, तो उनमें एग्ज़ाम्स में परफॉर्म करना है। फिर वो मतलब वहाँ से ये है कि वो पृष्ठभूमि बनती है, हाँ। जैसे अभी पहले से फिक्स नहीं कर सकते आप कि क्या कर सकते हैं आप जी जी। अपनी क्षमताओं को। तो जी। आपने बताया अभी जो यहाँ से नर्सरी से और +2 तक यहीं आपने जो स्टडी की है, पढ़ाई की है, तो स्कूल के इन्वायरमेंट और टीचर्स के बारे में बताइए। यहाँ का एनवायरनमेंट स्टडी के लिए बहुत अच्छा है, और यहाँ पे मतलब ये टीचर्स आपसी सहयोग के साथ बच्चों का साथ वो मनोबल को ऊंचा करते हैं। अब जैसे कि हमारे जो कुछ सीनियर हैं जिन्होंने यहाँ पे एग्ज़ाम्स में, बोर्ड एग्ज़ाम्स में और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अच्छा किया, तो उनसे हमें भी प्रेरणा मिलती है और कुछ अच्छा करने के लिए उत्साह बनता है। देखिए, ये जो लगभग ये सेशन 1 अप्रैल से नया शुरू होने वाला है, तो अभी जो उनसे हम पूछेंगे कि भाई जो नए बच्चे यहाँ आए प्रवेश लेने के लिए, उनको आपसे क्या उनसे आग्रह है, जो नए बच्चे आए हैं स्कूल में? तो आप टीचर्स पर ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हैं, वो जैसा कहें वैसा करके जाना, रिजल्ट आपको अपना आप दिख जाएगा। जो नए बच्चे आए हैं तो यहाँ पे, हाँ सर, वो जैसे टीचर्स कहें ना उन्हें फॉलो करते जाओ, जैसा वो होमवर्क देते हैं या जो भी कंटेंट डिलीवर करते हैं ना, उससे आप ग्रेस के बाकी सब टीचर्स पर छोड़ दीजिए, वो अपना आप रिजल्ट दे देंगे। चलिए, देखा हमने, ये है मंदोला का जीवन ज्योति सीनियर सेकेंडरी, जो अपने 25 साल के शानदार 25 साल इन्होंने हुए हैं अभी और बेहतर रिजल्ट दिए हैं, जो मैट्रिकुलेशन, +2 और अलग अलग जो फील्ड में इन्होंने अच्छे रिजल्ट दिए हैं, और आज इनका सिल्वर जुबली कार्यक्रम हुआ, और आज जो सारे यहाँ पे पहली से लेकर +2 तक जो किसी भी क्षेत्र में बच्चे जो अव्वल रहे हैं उनको सम्मानित किया, और अलग तरह से लाखों रुपए के कैश इनाम दिए गए। मनोज कुमार दुलान, MKB दस्तक के लिए। के बच्चे जो मीन्स मेडिकल और नॉन मेडिकल के जो स्टूडेंट्स थे, उनमें 4 सब्जेक्ट इंक्लूड किए थे इस टेस्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश। इसी प्रकार से नॉन मेडिकल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश। इसी तरह से अदर फैकल्टीज़ में कॉमर्स में बिजनेस स्टडी, अकाउंटेंसी, इको, और उसमें हिंदी और इंग्लिश से भी क्वेश्चन थे। इसी तरह से जैसे 10th क्लास का ओलंपियाड टेस्ट था, उसमें
हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, तो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से नहीं था। इससे नीचे की क्लासों में कंप्यूटर, रीजनिंग का भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए हुए थे। और मैं आपको जो ये टेस्ट कंडक्ट हुआ उसमें एक मैंने कहा अपने टीचर्स से कि भाई आप जैसे 10-10 क्वेश्चन या 20-20 क्वेश्चन मेरे को बना के दे दो। मैंने सभी टीचर से, सब्जेक्ट टीचर से बोला कि भाई प्रत्येक सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट टीचर था वो 20 क्वेश्चन जरूर देगा। और सब्जेक्ट टीचर्स ने ऐसा किया और मैंने वो पेपर 3rd अपीयरिंग से लेकर के 12th अपीयरिंग तक उनके मीन्स हमारे टीचर्स के दिए हुए क्वेश्चन नहीं, मैंने खुद हमारे जो फिजिक्स केमिस्ट्री में टीचर हैं, बायो में हैं, हमने सभी क्वेश्चंस चेंज कर दिए। मीन्स केवल ये ओलंपियाड टेस्ट था, इसके जो क्वेश्चंस आए थे वो केवल 2 ही टीचर जानते थे कंप्लीट पेपर। इसमें मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि भाई मेरे स्टाफ के टीचर्स हैं, मैंने उनके ऊपर विश्वास नहीं था कि भाई मैंने उनको जो दिए हुए क्वेश्चन थे वो नहीं दिए, ऐसा नहीं था। मैं भी टीचर हूँ, मैं भी पढ़ाता हूँ, थोड़ा सा तो मन में आ ही जाता है, कोई क्वेश्चन ओलंपियाड में या कहीं दिया है तो मन से जरूर पढ़ाते वक्त निकल ही जाता है वो क्वेश्चन। तो इसलिए मैंने वो चेंज कर दिए, कंप्लीट पेपर 3rd से लेकर के और 12th तक। और केवल 2 क्लास, मैं इसलिए अनाउंस कर रहा हूँ, केवल 2 ही क्लास में हमारी पोजीशन जो है वो फर्स्ट नहीं आई। मीन्स हमारे स्टूडेंट्स की बताया कि भाई 50% स्टूडेंट्स जो थे वो अदर स्कूल्स से थे ओलंपियाड में जो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और 50% स्टूडेंट हमारे स्कूल के 600 और 650 का रेशियो था। पेपर सेम था, पेपर आंसर सीट अभी भी है हमारे पास रखी हुई है। बाकी 2 क्लास 3rd अपीयरिंग 4th अपीयरिंग में हमारी पोजीशन नहीं आई। उसके बाद में 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th कंप्लीट हमारी 1st, 2nd, 3rd पोजीशन हमारे स्कूल के बच्चों की आई। पेपर भी है हमारे पास रखे हुए। तो इससे एक बहुत ही बड़ा मूल्यांकन जो हुआ, मैंने भी वो चेंज इसलिए कर दिया कि भाई इससे मूल्यांकन हुआ, बड़ी खुशी हुई कि भाई मोस्टली पोजीशंस जो हैं वो हमारे स्कूल से जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी आई। थैंक यू। 4th अपीयरिंग के लिए वो बच्चे जिन्होंने अभी 3rd क्लास के एग्जाम दिए, अभी 4th क्लास में हुए हैं, वो फर्स्ट पोजीशन है मेहुल मनोला। और ये प्राइज जो अभी तक प्राइज आपको दे रहे थे उनसे अलग है, कैश प्राइज है जो कि अनाउंस किया गया था जिस तरीके से। 5th अपीयरिंग के